एआईसीसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री गहलोत भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर अन्य नामों की बात की जाए तो केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। मुकुल वासनिक, अजय माकन, पी चिदम्बरम, डॉक्टर रघु शर्मा, विवेक तन्खा, हरीश रावत, हरीश चौधरी, विवेक बंसल, जितेंद्र सिंह, पीएल पूनिया, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, एचके पाटिल, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद हैं। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद भी मीटिंग में मौजूद हैं। एक बार फिर से संकट मोचक की भूमिका में अशोक गहलोत नजर आए। चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस नेताओं में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। अब तक किसी कांग्रेसी नेता ने मीडिया से बात नहीं की थी। आज दिल्ली में गहलोत ने मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया और गहलोत ने केंद्र की नीतियों को जमकर घेरा। कांग्रेस आलाकमान के साथ खड़ी नजर आ रही हैं गहलोत, और गहलोत के पहुंचते ही एआईसीसी का भी माहौल बदल गया है। ऐसे में पहले की तरह गांधी परिवार के साथ खड़े दिखेंगे अशोक गहलोत, और उन्होंने कहा भी कि जो 5 राज्यों में हार हुई उसमें दरअसल गांधी परिवार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं। और इस बैठक में मंथन हो रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर, कांग्रेस की हार को लेकर। हालांकि मंथन में वो अमृत किस तरीके से निकलेगा जिसके जरिए आगामी चुनाव के अंदर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर पाए। सीडब्ल्यूसी की बैठक, तमाम नेता मौजूद हैं जिन्हें G23 कहा जाता है। उससे जुड़े भी कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मसलन गुलाम नबी आजाद मौजूद हैं। इसके अलावा अगर अन्य नेताओं की बात की जाए तो आनंद शर्मा मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, कुलदीप बिश्नोई मौजूद हैं, अंबिका सोनी मौजूद हैं, पीएल पूनिया, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, एचके पाटिल, विवेक बंसल, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, हरीश रावत, विवेक रघु शर्मा, डॉक्टर पी चिदम्बरम, अजय माकन, मुकुल वासनिक, ये भी नेता मौजूद हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से गांधी परिवार के लिए या कहें कि कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मीडिया से दूरियां बना रही थी, वहीं अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर आए और बीजेपी की नीति पर सवाल खड़े किए। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, ये बैठक वाकई में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि कुछ ऐसा बैठक के अंदर मंथन हो जिसके जरिए आगे के चुनाव में जीत हासिल की जा सके, कांग्रेस को मजबूत किया जा सके, कांग्रेस को एकजुट किया जा सके। मुझे लगता है एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्रंट फुट पर आकर पूरी कांग्रेस को न सिर्फ डिफेंड किया है बल्कि गांधी परिवार को भी प्रोटेक्ट किया है। जो हमेशा वो करते आए हैं, आज भी उन्होंने वही किया, और आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी विजेंद्र। जिस पिछले 3 दिनों में देखिए 10 तारीख को रिजल्ट आए और आज 13 तारीख है और कांग्रेस कमेटी बैठ गई है डिसीजन करने, आत्मचिंतन करने, तमाम चीज़ें। पिछले 3 दिनों में एआईसीसी दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ था। रणदीप सुरजेवाला ने ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मीडिया के मन में बहुत सारे सवाल थे जो एड्रेस नहीं हो पाए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट से लेकर एआईसीसी और एआईसीसी के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तमाम चीज़ें हैं, वो लगातार उन्होंने हर एक सवाल को जवाब दिया, हर एक मीडिया के अलग हाउसेस से बात करी और बार बार उन्होंने ये रिपीट किया। कांग्रेस को लेकर जो कहा वो अलग बात है, सोनिया गांधी को डिफेंड की अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस इस स्थिति में है जहां वो किसी राज्य में ना जीत पा रही है बल्कि जो राज्य हैं वो हाथ से निकल रहे हैं और कार्यकर्ता नाराज़ हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी पर वार करना, ऐसी स्थिति में देश गलत दिशा में जा रहा है ये कहना, ऐसी स्थिति में ध्रुवीकरण से लेकर तमाम बातें करना, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब सरकारी टूल्स बन चुके हैं, ये कहना, ये अपने आप में कांग्रेस को एक साथ खड़े करने वाली बात है। ये हुई अशोक गहलोत की बात। लेकिन सवाल ये है कि एआईसीसी में बैठक चल रही है और सवाल ये उठता है कि जब भी 2014 से कई बार मंथन बैठकें हुई हैं, इतनी मंथन बैठकें हुई कि आपस में दो फाड़ हो गई कांग्रेस की, G23 बन गया और वो भी G23 में दिग्गज नेता पहुंच गए जिनको एक्सपीरियंस्ड नेता कहा जाता था। उसके बाद एक राहुल गांधी और एक
उन नेताओं के बीच में, सीनियर नेताओं के बीच में एक परमानेंट दीवार नज़र आने लगी। फिर अहमद पटेल नहीं रहे, जो हमेशा इस दीवार को छुपा लेते थे, उस दरार को हटा लेते थे, वो अब नहीं रहे। तो आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में है, पहला जहाँ पर वो विपक्ष वाले चेहरे से अब दूर होती जा रही है, तो यानी उनकी जो विपक्ष होने की जो के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। दूसरा कि उस तरीके से वो संसद में भी सरकार को डिफेंड नहीं कर पा रहे। रणनीति बनती है लेकिन संसद में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, बिल होते हैं, पास हो जाते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि जो वोट बैंक हुआ करता था यूपी में, जहां पर प्रियंका गांधी ज़मीन पर उतरी, लड़ी, तमाम चीज़ें की, 6% से 2% आ गया। उसके तमाम वजह हो सकती हैं कि सपा के साथ नहीं गए तमाम, लेकिन जो मुस्लिम और जो मूल जो वोटर था उनका, मुस्लिम और SC, ये सपा के साथ चले गए। वैसे ही अगर गोवा की बात करें, गोवा में पी चिदम्बरम जैसे सीजन्ड आदमी ने चुनाव का नेतृत्व करा, वहाँ पर 28 से 23 पर आ गया वोट परसेंटेज, और वहाँ पे TMC बीच में आ गई, वहाँ पर आम आदमी पार्टी वोट ले गई आपका। तो बीजेपी का या तो वोट इंटैक्ट है या वोट बढ़ रहा है। अब आप बात करते हैं, चाहे अशोक गहलोत करते हैं, चाहे सब करते हैं, बात ये करते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, देश गलत दिशा में जा रहा है और बहुत सेक्युलर नहीं रहा है, डेमोक्रेसी चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि जनता ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है। बात होती है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, लेकिन जनता फिर भी नरेंद्र मोदी को सिर पे बिठाए बैठी है। तो आपको ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी को बदलना है? और देखिए, अभी ये भूल जाना चाहिए कि चुनाव जीत सकते हैं अगले 6 महीने, 8 महीने। अभी तो उनको ये देखना है कि प्रियंका गांधी अगर यूपी में कहीं पे जाती हैं और जनता के साथ बातचीत करती हैं, रोड शो करती हैं, उसके बाद वहाँ पे सन्नाटा क्यों हो जाता है? कार्यकर्ता सब अपने घर बैठ चुके हैं, तो और कार्यकर्ता मोटिवेट होगा भी कैसे? एक एक्टिव राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं। सोनिया गांधी जाहिर तौर पे एक चेहरा है, एक नाम है, और उन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन कार्यकर्ता मोटिवेट तब होगा जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीन पर उतर के उनके साथ संघर्ष करेगा। तो एक ऐसा स्थायी चेहरा। और अब सितंबर तक की बात है कि सितंबर तक एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा। सितंबर तक बहुत देरी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन क्या आप सितंबर तक और देरी करेंगे? आप में आज CWC के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या आप में गट्स हैं? क्या आप में अभी करेज है कि आप बदलाव चाहते हैं और खुद बदल के दिखाएंगे? अभी भी ऐसे कई प्रभारी हैं जो ये मानते हैं कि गलती हमारी है ही नहीं। कोई कह रहा है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की है, हम जो कहते थे वो जमीन तक कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। लेकिन अदिति, इसको थोड़ा और मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट करें, क्या जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, जिसके हम क्रीम लेयर कहते हैं, जिसको वेटरन लेयर कहते हैं, क्या उनको अभी भी ये डर है कि अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं होंगी तो उनकी सियासत पर एक बड़ा सवाल उठेगा, और इसलिए वो चाहते ही नहीं कि बदलाव हो? उनकी सत्ता बनी रहती है, उनकी पावर बनी रहती है, और यहीं से कांग्रेस नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो युवा लीडरशिप है, वो पनप ही नहीं पा रही है। यही सोच के इतना लंबे समय निकल गया, और यही सोच के कांग्रेस इतना ज़्यादा नुकसान पे पहुंच चुकी है कि अब नुकसान की और ज़्यादा गुंजाइश बची ही नहीं है। अब सिर्फ यही गुंजाइश है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हाथ से निकल जाएं। अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह के फैसले हुए, इसी तरह से चीज़ें होती रहीं कि ऊपर से डिसीजन आ गया, भाई किसी ने ये नहीं सोचा। जब हम सवाल करते हैं, रणदीप सुरजेवाला से कहा कि आपने सिद्धू को लेकर आए, और सिद्धू और चन्नी के बीच के जो डिफरेंसेस थे उसने पार्टी को नुकसान किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास कम से कम 65 विधायक आए, वो चाहते थे कि सिद्धू पार्टी का नेतृत्व करें। फिर कुछ विधायक आए जिन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को हटा दीजिए, हमने हटा दिया। फिर कुछ विधायक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, चन्नी इज़ अ गुड फेस, SC फेस, राहुल गांधी ने डिसाइड किया, बना दिया। फिर कुछ ऐसे सांसद थे जो ये बहुत नाराज़ हो गए कि भाई हमसे पूछा नहीं गया। फिर कुछ सांसद ये थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सवाल ये है कि फिर अगर कार्यकर्ताओं की बात, आप विधायकों की बात मान रहे हो, तो फिर सवाल ये है कि फिर डिसीजन ले कौन रहा है? जी। कहा जाता है राहुल गांधी ने चन्नी को एक फेस बना के भेजा, पर वो हर बात पे ये सवाल उठता है कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? आपके अकाउंट, आज भी अगर हम पंजाब में देखें, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 6 से 8 विधानसभा आती है। हर सांसद का ये क्वेश्चन था कि हमसे पूछा ही नहीं गया टिकट बांटते समय। जब आपकी ईगो हर्ट होती है, और पॉलिटिक्स में होती है, तो वो जीत और हार के बीच में रह जाते हैं। वो चुनाव में सांसद उतरते नहीं हैं, अपने कैंडिडेट्स को, अपनी पार्टी को जिताते नहीं हैं। तो सवाल अभी ये नहीं है कि आपको चुनाव जीतने हैं अब आगे के, सवाल ये है कि आपको आपके खोए हुए संगठन को दोबारा कैसे खड़ा करना है। प्रियंका गांधी हर बार ये बात कहती है कि यूपी में मैं चुनाव लड़ ही नहीं रही हूँ। पहला,
यूपी में मैं अभी अपना संगठन जीरो से शुरू कर रही हूँ। दूसरा कि मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ बसपा और सपा को, इसीलिए हमने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि सपा जब जाएगी तभी हम विपक्ष के रूप में उभरेंगे और फिर हम सत्ता के पास जाएंगे। तो बहुत पर संगठन खड़ा कर लेकिन अदिति ये तो ठीक है, यूपी को एक वक्त के लिए अलग कर भी दिया जाए, लेकिन पंजाब को कैसे भुलाएंगे, गोवा को कैसे भुलाएंगे? वहां तो बाकायदा कांग्रेस का जनाधार था और जनाधार जीरो की तरफ जा रहा है। पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हो गई कांग्रेस, उसके लिए किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। यही सवाल है, देखिए विजेंद्र, यही सवाल है। आप और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जाहिर तौर पे बहुत सारी बातों पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथियों में हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इस कदर का हर राज्य में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि आप जिस पेड़ पर बैठे हो उसी पेड़ की जो है जड़ को काट रहे हो, आप ये समझ नहीं रहे हो कि उस पेड़ पे आप भी बैठे हो। ये रणदीप सुरजेवाला ने भी अभी हाल ही में कहा। सवाल ये है कि हरियाणा की बात करें, वहाँ भीतर अंदर खाने बहुत स्थिति खराब है। विजेंद्र, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम राजस्थान की बात करते हैं, पंजाब में भी यही हुआ। अगर कांग्रेस जीत और हार की बात करती है तो पहले ये देखना होगा कि हर राज्य में हमने या तो ड्यूल लीडरशिप खड़ी की है या हमने इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर दी हैं कि हम वहाँ पर आपस में एक दूसरे को हरा लेते हैं। और बीजेपी संगठन में वैसे ही वो माहिर है, संघ उनके साथ काम कर रहा है, मैन टू मैन मार्किंग होती है, मंडल से लेकर जिला से लेकर सभी कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। हम उस तरह से सोच भी नहीं पा रहे हैं जैसा बीजेपी काम कर रही है, हम उस तरीके से अभी सोच भी नहीं रहे जी। तो आज की इस बैठक में या तो वही खाना पूर्ति होगी, कोई किसी को नाराज होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, अशोक गहलोत सपोर्ट कर देंगे और ये बैठक 3-4 घंटे चल के खत्म हो जाएगी।